प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मल्होत्रा और स्वागत है किसान भाइयों के लिए हमारी खास पेशकश सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा में। दोस्तों, हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कृषि के क्षेत्र में काफी आगे निकल गया है और इसकी वजह है हमारा उच्चतम तकनीक को इस्तेमाल करना और हमारे किसान भाइयों की मेहनत, जो अच्छी फसल के उत्पाद में हमारी मदद करती है। इसी तकनीक को अपनाकर किसानों की मदद के लिए आगे आया एक समूह जो वर्षों से कुछ ना कुछ नया करने में जुटा हुआ है, सोनालिका ग्रुप। आइए देखते हैं सोनालिका ग्रुप के कुछ खास पहलू। सोनालिका सदैव अपने किसान भाई और अपने डीलर्स के हित का ध्यान रखती है और इसी सोच के चलते सोनालिका प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। सोनालिका प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेंटर शुरुआती दौर से ही अपने ग्राहकों, डीलर्स और कंपनी स्टाफ को ट्रेनिंग मुहैया करवाता है। कंपनी द्वारा किसानों के लिए लगातार ट्रेनिंग कोर्स किए जाते हैं ताकि उन्हें अपने ट्रैक्टर से ज्यादा लाभ हो। इन सब के अलावा सोनालिका का विश्वास है कि उनकी कंपनी की असली पूंजी उनके कर्मचारी हैं। इसलिए सोनालिका का मानना है कि लगातार इनके प्रशिक्षण की तरफ कार्यरत रहते हुए कंपनी के विकास को रफ्तार दी जा सकती है। दोस्तों, हमारे साथ हैं कुमार बिमल जी, वाइस प्रेसिडेंट सोनालिका ग्रुप, जो हमें बताएंगे बेहद खास एप्लीकेशंस के बारे में और कैसे बनाते हैं इनके ट्रैक्टर्स इन्हें और भी ज्यादा खास। तो दोस्तों, पहले जानते हैं सोनालिका ग्रुप के इन खास एप्लीकेशंस के बारे में। अब तक हमने कई फील्ड एप्लीकेशंस देखे जो किसान भाइयों के लिए बड़े ही मददगार साबित हुए हैं। ऐसे ही कुछ और एप्लीकेशंस हैं, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाव की। ये उपकरण गहरी जुताई अथवा कठोर मिट्टी की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आमतौर पर 45 हॉर्स पावर या अधिक के ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। किसान चाहता है कि उसके ट्रैक्टर में इतनी ताकत हो कि वो आसानी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना स्लिप किए काम करे। इसके लिए ट्रैक्टर के इंजन में पूरी ताकत होनी चाहिए, पिछले व अगले पहियों पर अधिक वजन हो और ट्रैक्टर में बैकअप ताकत भी अधिक होनी चाहिए। आजकल रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाव का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अधिक क्षमता की हाइड्रोलिक और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की आवश्यकता होती है। क्योंकि सोनालिका ट्रैक्टर्स में उपयुक्त सभी खूबियां हैं, इसीलिए सोनालिका ट्रैक्टर्स मोल्ड बोर्ड प्लाव पर सबसे बेहतर काम करते हैं। लेजर टेक्निक एक उच्च पद्धति है। आज लेजर का उपयोग फौजी उपकरण, मेडिकल ऑपरेशन आदि बारीक कार्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसी ही तकनीक जमीन को बेहतर समतल करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इससे जमीन एकदम समतल हो जाती है ताकि कम पानी में खेत को सींचा जा सके। पानी और बिजली की कमी के हालात में लेजर लेवलर एक वरदान साबित हो रहा है। इसके लिए ट्रैक्टर में ताकत, बैकअप ताकत, पिछले पहियों पर अधिक वजन एवं हाइड्रोलिक डायरेक्शन वाल्व की आवश्यकता होती है। यानी समय की बचत के साथ साथ आपके लिए पक्का खरा सौदा। पंजा कल्टीवेटर और प्लाव के बीच का एक उपकरण है। ये कठोर मिट्टी में कम गहराई की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 35 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर उपयुक्त हैं। इसके लिए ट्रैक्टर के इंजन में पूरी ताकत होनी चाहिए, पिछले पहियों पर अधिक वजन हो और ट्रैक्टर में बैकअप ताकत भी अधिक होनी चाहिए। क्योंकि सोनालिका ट्रैक्टर्स में उपयुक्त सभी खूबियां हैं, इसीलिए सोनालिका ट्रैक्टर्स पंजे पर सबसे बेहतर काम करते हैं। थ्रेशर अनाज के दानों और भूसे को अलग करने का कार्य करता है। इसके लिए थ्रेशर और पीटीओ के चक्कर को मैच कराना आवश्यक होता है। आमतौर पर थ्रेशर के प्रयोग में 25 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हर हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए थ्रेशर का ड्रम साइज अलग अलग होता है। कई ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ का भी प्रावधान है। इससे थ्रेशर के चोक होने पर आसानी से निकाला जा सकता है। सोनालिका सभी उपयुक्त विशेषताओं से लैस है। सोनालिका कंपनी भारत की अकेली कंपनी है जो थ्रेशर व ट्रैक्टर दोनों ही खुद बनाती है और यही कारण है कि इसके ट्रैक्टर्स थ्रेशर के लिए भी पूर्ण उपयुक्त हैं। धान की खेती के लिए पानी भरे खेत में ट्रैक्टर कहीं फुल केज व्हील के साथ, कहीं हाफ केज व्हील एवं रोटावेटर के साथ चलाया जाता है। बेहतर कार्य के लिए ट्रैक्टर में ताकत, बैकअप टॉर्क, स्पीड एवं पावर का सही मेल होना आवश्यक है। सोनालिका ट्रैक्टर में ये सारी खूबियां हैं, तभी इतनी गहराई में आसानी से चलता है। ऐसा कि हमने इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लिया, एज ए पैशन लिया है।
पैशन मीन्स हमारी लगन और धुन है किसान को सुखी खुश। हमारा ये थिंकिंग है जो अन्नदाता है उसके बच्चों को अगर 2 वक्त की रोटी पेट भर के नहीं मिलती है तो हमें खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम इसको एज ए मिशन लेके चले हुए हैं कि किसान को अच्छे उपकरण मिले और ऐसे उपकरण मिले जिनमें कार्यकुशलता ज़्यादा हो, तेल की खपत कम हो और उसको रोज़ रोज़ की कोई उसमें दिक्कत ना आए, उसके कार्य जो है उसमें कोई विघ्न ना हो, डिफेक्ट ना आए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके खेती के कारोबार से। ये मिशन है हमारा। इस वजह से इंसान भी मदद कर रहा है, किसान भी मदद कर रहा है, भगवान भी मदद कर रहा है। सोनालिका एक ऐसी कंपनी है जो 18 HP से लेकर 90 HP तक के ट्रैक्टर बनाती है और ये ट्रैक्टर भारत में और 65 अलग देशों में निर्यात किए जाते हैं। हमारे पास चाहे 18 HP हो चाहे 90 HP हो, ये सब प्रोडक्ट एक दमदार और अपनी श्रेणी के अव्वल नंबर के प्रोडक्ट हैं। हमारा 50 से ऊपर ट्रैक्टर श्रेणी के कैटेगरी में हर तीसरा ट्रैक्टर सोनालिका का पाया जाता है। हमारी पहचान है हमारा 60-50 HP का ट्रैक्टर। विमल जी। हिमांशु जी, पिछली बार हम लोगों ने देखा किस तरीके से आलू की बिजाई मशीन, आलू का हार्वेस्टर, रीपर और कंबाइन हार्वेस्टर, ये इस तरीके की मशीनें हैं जो कि किसान को अपनी फसल को जल्दी से जल्दी काट कर बाज़ार में लाने में मदद करती हैं। आजकल मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार की मशीनें जल्दी फसल को काटती हैं और इसमें बचत भी होती है क्योंकि आजकल लेबर बहुत महंगी होती जा रही है। सबसे पहला उपयोग है ट्रॉली का, जो कि वो अपनी फसल के लाने ले जाने और मिट्टी, रेता, बजरी, ईंट आदि के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, गांव से शहर तक, शहर से गांव तक। ओके। हिमांशु, ट्रॉली की जब बात करते हैं तो ये बहुत अहम है कि ट्रैक्टर जो है वो ट्रॉली के लिए उपयुक्त हो। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही हैं। एक, ट्रॉली में जब वज़न लगा होता है तो ट्रैक्टर को पूरे कंट्रोल के साथ चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्पीड से ट्रैक्टर चलता है और यदि ट्रैक्टर हल्का है और ट्रॉली में वज़न ज़्यादा है तो कभी कभी एक्सीडेंट होने का भी खतरा, दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ। दूसरा, कई बार हमने ये देखा है कि ट्रॉली भरी है और ट्रैक्टर आगे से हल्का है और ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है। ओहो, फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। स्टीयरिंग भी नहीं चल सकता और काफ़ी खतरा हो सकता है। इसीलिए सोनालिका ने जो अपने ट्रैक्टर्स बनाए हैं उसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा है कि अगले हिस्से का वजन काफ़ी ज़्यादा रहे। सोनालिका ट्रैक्टर मेरे पास में 3 है, जो कि एक 35 है और एक DI 750 है और ये मैंने ट्रैक्टर अब लिया है सोनालिका RX 50। तो मैंने इसे ट्रैक्टरों से लेने से पहले कईयों से मैंने सलाह भी ली, पूछा भी भाई कौन सा ट्रैक्टर बेटर रहेगा, तो उन सभी लोगों ने मुझे सोनालिका की सलाह दी। इसमें हम कम से कम नहीं तो 28 से 30 टन माल लेके चलते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये ट्रैक्टर उठता नहीं है बिल्कुल भी है और इसमें मेंटेनेंस तो बिल्कुल 0 है। और मेरा काम खेती का भी है, जो कि मेरे खेती में भी काम करता है। जो DI 35 जो ट्रैक्टर है सोनालिका का, मतलब तेल की बचत है इसमें बहुत, और इसमें मेंटेनेंस का तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मेंटेनेंस है इसका। ये हमारे ट्रैक्टर में ऑटोमेटिक हिच लगी हुई है, उससे यह फ़ायदा है हमारा ड्राइवर जब चाहे जहां खोल के आसानी से अकेले उसको फिर जोड़ के टेलर को निकाल सकता है। हम सब किसान भाइयों को सलाह देते हैं सोनालिका ट्रैक्टर खरीदिए, उसमें अधिक कमाई है, खर्चा कम है। मेरे पास सोनालिका DI 60 RX 2 ट्रैक्टर हैं जिन पे मैं बैको वे लोडर लगा रखा है। ये ट्रैक्टर बहुत ही कम डीजल खाता है और कम समय में अधिक काम करता है, इसलिए इनकी कमाई से ही मैं तीसरा ट्रैक्टर सोनालिका DI 60 RX लेने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सोनालिका ट्रैक्टर लिया है, उस पर पोस्ट होल डिगर मशीन लगवाई है, आगे पोल खड़ा करने के लिए मशीन लगवाई है, जिससे मैं 14-15 पोल खड़े कर देता हूँ। एवं बागानों में जो कार्य करने के लिए इनसे पोस्ट होल डिगर से खड्डे खोदता हूँ और ये डीजल भी अन्य ट्रैक्टरों से कम डीजल खाता है और इनमें 0 मेंटेनेंस भी 0 है। और मैं आगे सोनालिका दूसरा ट्रैक्टर सोनालिका लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हिमांशु, एक और उपयोग आपने कई बार ट्रैक्टर्स में देखा होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेंच डिगर। कई एरियाज़ के अंदर ज़मीन के अंदर तारों को बिछाने का काम चलता रहता है, उसके लिए ट्रैक्टर के साथ ट्रेंच डिगर लगा के आप ज़मीन के अंदर उन तारों को आसानी से बिछा सकते हैं।
कई जगह पर नालियां अगर खेत में बनानी हो उसके लिए भी आप ट्रेंच डिगर यूज़ कर सकते हैं। यानी ट्रैक्टर के साथ में इसको जोड़ के आप एक और नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ में कुछ जो नए उपकरण हैं जैसे डोजर प्लाऊ और लेज़र लेवलर की, जो कि आज की तारीख में बहुत ही उपयोगी उपकरण साबित हो रहे हैं। अब आपका ब्रेक का समय हो रहा है, तो अब आप क्यों ना ब्रेक ले लें। जी बहुत सही फरमाया। फिलहाल वक्त है दोस्तों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिमल जी के साथ एक एक करके जानेंगे इन खास एप्लीकेशंस की यूसेज, और हाँ जानेंगे हमारे किसान भाइयों की राय भी। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्लाऊ से आपने मिट्टी के ढेले बनाए और डोज़र के माध्यम से आपने उन ढेलों को लेवल कर दिया, यानी आपके खेत वापस समतल हो गए। डोज़र्स बिना प्लाऊ के भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि वो सड़क बनाने आदि के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं, या नहरों के अंदर भी अगर किसी को काम करना है तो वो केवल डोज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वेलकम बैक हमारे इस खास सीरीज खरा सौदा के इस खास एपिसोड में। दोस्तों हम बात करें कुछ खास एप्लीकेशंस की। हम कुछ खास एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हिमांशु, जैसा मैंने आपको बताया, आजकल लोगों को प्लाऊ का इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी पड़ रहा है। प्लाऊ एक ऐसा उपकरण है जो कि ज़मीन को गहरे तक जोतता है और कड़ी से कड़ी मिट्टी को पलटने के लिए प्लाऊ का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल किसान प्लाऊ इस्तेमाल करने के लिए एक पावरफुल ट्रैक्टर की तलाश में रहते हैं। हमारा 745 थर्ड पावर प्लस 60 mm सुपर और 60 RX इसके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इन ट्रैक्टर्स के अंदर आप 2 बॉटम के प्लाउज आसानी से चला सकते हैं और इन प्लाउज की चौड़ाई हॉर्स पावर के साथ में 10 इंच से लेकर 14 इंच तक जा सकती है। यानी अगर आपके पास 745 पावर प्लस है तो आप 2 बॉटम का 10 इंच चौड़ा प्लाऊ लगाएं, और अगर आपके पास 60 है तो आप 14 इंच का प्लाऊ आसानी से लगा सकते हैं। क्या बात। इस उपकरण का जो विशेष फ़ायदा है वो ये है कि जब पथरीले क्षेत्रों के अंदर ज़मीन सख्त हो जाती है, उसको कोई भी इम्प्लीमेंट आसानी से उसके अंदर चल नहीं पाता, और ऐसे में ये हैवी ड्यूटी उपकरण इस ज़मीन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर वो जाके इस मिट्टी को पलटते हैं, जिससे कि वापस ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और फसल योग्य बन जाती है। कई किसान प्लाऊ के साथ में आगे डोज़र लगा लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्लाऊ से आपने मिट्टी के ढेले बनाए और डोज़र के माध्यम से आपने उन ढेलों को लेवल कर दिया, यानी आपके खेत वापस समतल हो गए। डोज़र्स बिना प्लाऊ के भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि वो सड़क बनाने आदि के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं, या नहरों के अंदर भी अगर किसी को काम करना है तो वो केवल डोज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात। अब अगर आपने डोज़र से खेत को समतल कर भी दिया तो भी विशेष तकनीक है आजकल कि उसके ऊपर लोग लेज़र लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र लेवलर ज़मीन को एकदम समतल बना देता है, जिससे कि पानी अगर आपने उस खेत में छोड़ा है तो वो बहुत आसानी से पूरे खेत में फैलता है और किसी एक कोने में रुकता नहीं है। कम पानी के अंदर बेहतर खेती के लिए अपनी ज़मीनों को लेज़र लेवलर के माध्यम से लेवल कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो गया, मतलब लेज़र लेवलर। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी हो गया, और जितने भी आज जागरूक किसान हैं वो इसकी ज़रूरत को समझ रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे 2 ट्रैक्टर्स मुख्यतः माइलेज मास्टर सुपर और 60 RX लेज़र लेवलर के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। हिमांशु, जब हम प्लाऊ की बात कर रहे हैं तो हमारे कई ट्रैक्टर्स प्लाऊ के लिए बहुत उपयोगी हैं। हर एक ट्रैक्टर के साथ में अलग साइज़ का प्लाऊ चला सकते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे 42 के ऊपर आप 2 बॉटम का प्लाऊ चलाएं 10 इंच का। अगर आप 45 ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 12 इंच का प्लाऊ चलाएं। अगर आप MM सुपर 60 चला रहे हैं तो आप 14 इंच का चलाएं, और यदि आप 60 RX चला रहे हैं 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो आप 16 इंच का प्लाऊ बहुत आसानी से चला सकते हैं। यानी छोटे से बड़े किसान, हर किसान के लिए हमारे ट्रैक्टर्स आसानी से प्लाऊ चला सकते हैं। सिर्फ करना यही है कि प्लाऊ के साइज़ को सही तरीके से चुनना है। तो ये तो थे हमारी खास एप्लीकेशंस।
पर दोस्तों सिर्फ यही नहीं, अभी बाकी है हमारे किसान भाइयों की राय भी और उनके अनुभव भी। मेरे पट्टा लगा हुआ है, पिलाऊ है, उसमें मेरे को बहुत लाभ है। मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ और मैंने लोग बागों से कही है इस ट्रैक्टर को लोगे तो कभी घाटे में नहीं जाओगे। सोनालिका ट्रैक्टर लो, फायदे में रहोगे। डीजल बहुत कम खाता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खरा सौदा। आइए बारी है हमारे किसान भाइयों के अनुभव जानने की। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनकी राय क्या है इन्हीं एप्लीकेशंस और इन ट्रैक्टर्स के बारे में। पिछले 3 सालों से लेवलर लेज़र इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस पे कि सोनालिका ट्रैक्टर चला रहा हूं, जिससे कि मेरी आमदनी दुगनी हो चुकी है। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि लेज़र लेवलर सोनालिका ट्रैक्टर पर ही चलाएं। सोनालिका 745 निकाला हमने और खेती में गेहूँ और ईख बोते हैं हम, और गेहूँ और भूसा बहुत बढ़िया निकालता और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया। सोनालिका ट्रैक्टर पे लागत कम है हमारी और कमाई ज़्यादा है। विमल जी, किसान भाई तो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे। जी बिल्कुल। वाकई कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सोनालिका के 2 एकदम अलग अलग तरह के ट्रैक्टर्स के बारे में। विमल जी, यहाँ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आपका भी हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नए खरे सौदे के साथ। नमस्कार। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका ट्रैक्टर खेती में आने वाली मुश्किलों को करता है चुटकियों में आसान। ईटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा।